नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और हमने एक नई SAP SD मॉड्यूल के लिए लर्निंग्स के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि हमारा S4 HANA वर्जन में रहेगी। और उसी सीरीज का ये पहला एपिसोड है। 0 से जॉब रेडी लेवल तक का हम लोग इसमें कंटेंट कवर करने वाले हैं। आप लोग क्या क्या सीखेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन इस मॉड्यूल को सीख सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे वो भी हम सब इस वीडियो में बात करेंगे। और कैरियर के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे कि SAP SD मॉड्यूल सीखने के बाद हमारा कैरियर ग्रोथ कैसा रहता है। तो ये सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अमर कौशिक और मैं SAP IS Oil SD कंसल्टेंट हूँ। तो शुरू करते हैं। SAP SD 0 से जॉब रेडी लेवल तक ये जो पूरा सीरीज है मैंने इसको 40 स्ट्रक्चर्ड वीडियो में डिवाइड किया है। I will take you from knowing nothing about SAP SD to being completely job ready। आपको अगर कुछ नहीं आता तो उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें SAP के बारे में कुछ नहीं पता, हम इसको सीख सकते हैं नहीं सीख सकते। We'll discuss on the next slide कि कौन सीख सकता है कौन नहीं सीख सकता है, but this is not the concern। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। और आपको SAP के बारे में कुछ नहीं आता, नो वरीज, आपको 0 से SAP SD कंप्लीट जॉब रेडी यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हैं, SAP कंसल्टेंट हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके स्किल्स में एड ऑन करेगा। तो मैंने इस कोर्स को डिवाइड किया है 4 पार्टों में। लेवल 1 में हम फाउंडेशन की बात करेंगे कि SAP में क्या होता है SAP SD, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, क्या करता है, कैसे काम करता है। दूसरा हमारा जो लेवल रहेगा दैट इज लेवल 2 कोर कॉन्फ़िगरेशन। उसमें हम बात करेंगे कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है, SAP SD की कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है, कौन से असाइनमेंट्स होते हैं, क्या हम क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए करते हैं, क्या हम अवेलेबिलिटी चेक के लिए करते हैं। लेवल 3 रहेगा हमारा एडवांस। तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे IDS सर्वर में, डेमो सर्वर में सिनेरियो रन करके देखेंगे कि हमारी जो पोस्टिंग्स होती हैं, जो रिलेवेंट पोस्टिंग्स होती हैं वो हो रही है या नहीं हो रही हैं, अकाउंटिंग पोस्टिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो सब हम लेवल 3 एडवांस लेवल में हम लोग सीखेंगे। लेवल 4 रहेगा हमारा फाइनल लेवल जो कि हमारा जॉब रेडी लेवल रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कि प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए, रिज्यूमे में क्या अपडेट करें, कैसे हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा इंटरव्यू रहता है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे लेवल 4 में। अब मैंने यहाँ पे 3 लेवल मेंशन किए हैं। लेवल 0 कंप्लीटली बिगिनर। अगर आप बिगिनर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप 0 लेवल पर हैं। अगर आप ऑलरेडी बेसिक्स पता है आपको SAP SD के बारे में या SAP के बारे में भी अगर आपको सिर्फ बेसिक्स पता है तो यू कैन कमेंट कि लेवल 1 पे हैं हम लोग, तो हमें कितना आगे सीखने की जरूरत है। अगर आप ऑलरेडी कंसल्टेंट हैं, इफ यू आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि लेवल 2 पे आप हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना इंपॉर्टेंट कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप इनमें से किस लेवल पे हैं। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज, ये जब सीरीज कंप्लीट होगा तो हम लोग फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे कि हमने कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कितना हमने अपने स्किल्स में ऐड ऑन किया है, कितना हमने सीखा है। और वो भी हम लोग एक बार उस पर एक सेपरेट सेशन रख के जरूर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हु कैन लर्न SAP कौन सीख सकता है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन ही SAP सीख सकता है। फ्रेश ग्रेजुएट्स, BCom, BBA, BTech, MBA, एनी डिग्री, कोई भी डिग्री अगर आपने की है तो आप SAP सीख सकते हैं। डोमेन नॉलेज मैटर्स मोर देन कोडिंग। SD सूट्स कॉमर्स प्लस बिजनेस बैकग्राउंड। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स और बिजनेस बैकग्राउंड वाले ही सीख सकते हैं। एनीवन कैन लर्न SAP SD हु इज विलिंग टू लर्न। वर्किंग प्रोफेशनल्स, सेल्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, बिलिंग, वेयरहाउस प्रोफेशनल्स, योर डोमेन एक्सपीरियंस योर बिगेस्ट SAP एडवांटेज। तो अगर आप वेयरहाउस में काम करते हैं, सेल्स में करते हैं, लॉजिस्टिक्स में करते हैं, सप्लाई चेन में करते हैं, बिलिंग में करते हैं, वेयरहाउस में काम करते हैं, तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू टू लर्न SAP SD। और आप उसमें IT अपना डोमेन चेंज कर सकते हैं, वेयरहाउस से आप IT में आ सकते हैं। IT प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स wanting to move to functional role, ABAP developers learning SD for functional growth। अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल कंसल्टेंट हैं तो आप SAP SD सीख सकते हैं।
you will become a techno-functional consultant. आपको ABAP ऑलरेडी आता है, ABAP is the language of SAP, और फिर आप फंक्शनल SD मॉड्यूल भी सीख लेंगे तो you will become techno-functional. Career changers, non-IT professionals moving into SAP consulting, 6 months training is enough to start with AMS project. Okay, इसका जो रोल होता है वो कैरियर चेंजर का रोल कैसे प्ले करता है कि आपको 6 मंथ्स का ट्रेनिंग लेना है, आपको प्रैक्टिस करना है, देन you will be ready to work on AMS project. AMS project is nothing but the support project. Support पे आपको एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप समझेंगे रियल टाइम में वर्क कैसे होता है, क्या क्या हम लोग रिजोल्यूशन देते हैं क्लाइंट्स को, क्या प्रोसेस होता है, समझना, वो सब चीजें आपको वहां पे सीखने के लिए मिल जाती हैं. नेक्स्ट, ऑयल एंड गैस प्रोफेशनल्स. अगर आप IS ऑयल कंसल्टेंट हैं तो SD ऑब्वियसली आपको आना चाहिए. सो ये एक्सपीरियंस के साथ में आप और ज्यादा वैल्यूएबल कंसल्टेंट बन जाते हो. यहाँ पे मैंने एक हाई लेवल जो सैलरी होता है उसका एक जस्ट एग्जांपल दिया है. फ्रेशर्स को 4 to 8 LPA तक मिल जाता है बेस्ड ऑन योर नॉलेज. 3 years एक्सपीरियंस को 12 से 20 LPA तक मिलता है. सीनियर लीड कंसल्टेंट्स होते हैं उनको 25 to 50 LPA तक जाता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज. एंड जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनको भी $50 to $100 पर आवर तक का मिलता है मार्केट में. अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फाउंडेशन. तो व्हाट इज SAP? ये सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, एवरीवन नोज दैट. ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगा कि SAP का फुल फॉर्म क्या होता है. SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, द वर्ल्ड्स लीडिंग ERP प्लेटफॉर्म. ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा. 440K प्लस कस्टमर्स इन 180 प्लस कंट्रीज ऑलरेडी यूजिंग SAP. ओके, तो इसी तरीके से SAP ERP integrates all business departments, finance, HR, manufacturing, sales, logistics into one unified system. So it is tightly integrated with every module. यहाँ पे सब कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे फाइनेंस, HR, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, लॉजिस्टिक्स दिया है. मैन्युफैक्चरिंग इज PP, प्रोडक्शन प्लानिंग, गिविंग रियल टाइम विजिबिलिटी अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कस्टमर का सेल्स ऑर्डर कोई आया है, रिसीव हुआ हमें कि कस्टमर को इतने प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, देन हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो इट विल ट्रिगर ए नोटिफिकेशन टू द प्रोडक्शन टीम कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, वी हैव दिस रिक्वायरमेंट, प्लीज स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग. इफ द रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, सिस्टम विल ट्रिगर द नोटिफिकेशन टू द परचेज टीम. They will raise a purchase requisition and there is a process, separate process for that. उसके लिए एक separate process होता है, वो सिस्टम फॉलो करता है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन एवरी डिपार्टमेंट के पास होती है. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज टाइटली इंटीग्रेटेड विद ईच मॉड्यूल. 4 कॉन्सेप्ट्स हमारे SAP SD के होते क्या हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? तो basically sales and distribution is a module that manages everything from receiving a customer order to delivering goods and raising a invoice. The complete order to cash cycle, O2C भी बोलते हैं, OTC भी बोलते हैं हम इसको. तो order to cash में हमारा प्री सेल्स एक्टिविटीज होती हैं, which is inquiry, quotation. These are the sales document types which comes under प्री सेल्स एक्टिविटीज. उसके बाद सेल्स ऑर्डर रहता है, फिर डिलीवरी के बाद में पिकिंग, पैकिंग एंड PGI, देन बिलिंग, इनवॉइस और अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट पोस्टिंग्स. ये सब हमारा प्रोसेस रहता है. दिस इज काइंड ऑफ ए प्रोसेस डायग्राम कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है. इन बिटवीन दीज वी हैव लॉट्स ऑफ कंसेप्ट इन SAP SD, अवेलेबिलिटी चेक and credit management and customer material information record, listing, exclusion, cash sale, rush orders and many other concepts of SAP SD. So here यहाँ पे कुछ mention किया हमने. sales order management is the core concept which has multiple elements, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं. जैसे अभी आई वाज सेइंग कि क्रेडिट मैनेजमेंट एंड अवेलेबिलिटी चेक लाइक दिस. प्राइसिंग एंड कंडीशन टेक्निक, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड हैव ए गुड नॉलेज ऑन दैट. सो प्राइसिंग भी हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ वी आर वर्किंग एज ए SAP SD कंसल्टेंट. डिलीवरी एंड शिपिंग प्रोसेसिंग, ये भी हमारा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन का पार्ट रहता है.
बिलिंग, इनवॉइस एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। तो ये हमारा कोर एरिया रहता है जो विच वी नीड टू लर्न, जिसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जिसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए अगर हम SAP SD कंसल्टेंट हैं। What implementation methodologies we have currently now? We'll start from SAP Activate methodology। तो SAP Activate methodology जो है वो अभी agile based, अभी करंट में most of the implementation partners are going with this methodology only। So we have 5 phases in that: discover, prepare, explore, realize, deploy and run। Next हमारा SAP ASAP methodology, accelerated SAP, इसमें भी हमारे 5 phases होते हैं: project preparation, business blueprint, realization, final preparation, go live and support। Okay, next SAP RISE methodology, this is for cloud transformation, agile plus scrum, hybrid। So many large companies now planned SAP Activate Sprint. In detail, we will discuss this methodology in our next video। Next है types of SAP projects। As a SAP SD consultant, आप किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको जॉब मिलता है तो आप किस किस प्रोजेक्ट पे ऑन बोर्ड किए जा सकते हो। ओके, ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन, fresh app SAP installation from scratch, no legacy system migration, full configuration, common for new companies or subsidiaries। highest paying project type, कंपनी है जो कि SAP पे काम नहीं कर रहे, they are using something like Oracle वो यूज कर रहे हैं या Excel में अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो पूरा SAP पे रन हो। तो this is kind of a new implementation which we called as greenfield implementation, जहाँ पे SAP पहले नहीं था एंड हम लोग वहाँ पे SAP implement करने के लिए जा रहे हैं, that is called greenfield implementation। brownfield implementation और brownfield system conversion, तो converting existing SAP ECC to S/4HANA, existing configuration preserved, upgraded। most common project type in India right now as ECC support ends in 2027। तो existing ECC से S/4HANA में जो अपग्रेड कर रहे हैं that is called brownfield implementation, क्योंकि SAP ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है कि 2027 से वो ECC का सपोर्ट खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोल आउट प्रोजेक्ट्स। रोल आउट प्रोजेक्ट्स आर नथिंग बट एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग SAP टेम्पलेट टू न्यू कंपनी कोड्स, कंट्रीज और प्लांट, ग्लोबल कंपनीज, रोलिंग आउट SAP टू इंडिया, मिडिल ईस्ट etc, requires strong SD localization knowledge। So I'll explain you। इसमें होता क्या है कि SAP ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, बिजनेस SAP पे रन हो रहा है, बट उन्होंने एक नया प्लांट ओपन किया, कस्टमर ने या क्लाइंट ने एक नया प्लांट ओपन किया और उन्होंने एक अदर कंट्री में उन्होंने एक और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके एक और कंपनी बनाई। ओके, उन्होंने एक्सपेंड किया अपने बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में भी। तो उस केस में ये रोल आउट प्रोजेक्ट रहता है कि नया प्लांट बनेगा, नया कंपनी कोड बनेगा इफ दिस इज अ सिस्टर कंपनी, और हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दैट न्यू एंटिटी, न्यू लीगल एंटिटी। ओके, न्यू कंपनी, वहां पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहेगा, व्हाटएवर इट इज, वो सब रोल आउट प्रोजेक्ट में आता है। सपोर्ट AMS प्रोजेक्ट, जहां पे हम लोग गो लाइव होने के बाद में सपोर्ट क्लाइंट को प्रोवाइड करवाते हैं। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल्स ऑर्डर में रिक्वायर्ड डेटा इज मिसिंग और लेकिन किसी ने सेल्स ऑर्डर सेव कर दिया यूजर ने, व्हेन दे आर गोइंग टू क्रिएट द डिलीवरी उनको सिस्टम में एरर आ रहा है। ओके, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट द डिलीवरी। तो उस टाइम पे दे विल रेज अ टिकट based on the priority। we have to connect with them and we have to provide the resolution that comes under support project। okay, next is upgrade projects। upgrade projects is nothing but moving from older version SAP version to newer, so that is comes under upgrade project। regression testing, configuration changes, web transport checks, very active currently due to ECC to S/4HANA migration deadlines। okay, so next is modules overview। okay, so what other modules we have in SAP? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, इतने ही नहीं होते, इससे भी बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स होते हैं। SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, जिसपे हमारा पूरा फोकस रहेगा। MM मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, FICO फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग,
accounts, cost center, PP production planning, manufacturing, QM quality management, inspection, certifications, PM plant maintenance equipment, and HCM human capital management, HR payroll. Yes, HCM is also HTR, hire to retire now. Okay, WM, EWM, warehouse management, storage transfer. SCM, PM, supply chain, transport, logistics. IS oil. Okay, so this is IS oil is industry specific solution which has been provided by the SAP. ऐसे कई solutions हैं जो industry specific solutions हैं और SAP ने provide किए हुए हैं. Okay, technical modules SAP में कौन कौन से होते हैं? Development, integration and platform modules, coding and technical skills required. ABAP as SAP programming language, reports, enhancements, bodies, basis, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर्स, ट्रांसपोर्ट, यूजर्स, ये सब देखते हैं उसमें. बेसिस कंसल्टेंट्स, एसएपी बीटीपी बिजनेस टेक प्लेटफॉर्म, क्लाउड इंटीग्रेशन एक्सटेंशंस. ओके, एसएपी पीआईपीओ प्रोसेस इंटीग्रेशन मिडलवेयर इंटरफेस. ओके, एसएपी फ्यूरी यूआई यूएक्स लेयर, मॉडर्न वेब ऐप इंटरफेस. तो फ्योरी एप्लीकेशन हम लोग इसके बारे में बहुत बात करेंगे आगे, क्योंकि एसएपी ने खुद के भी बहुत सारे फ्योरी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करवाए हैं that we can use in standard SAP SD. SAP HANA in memory database, real time analytics, SAP Analytics Cloud, BI planning, predictive, SAP IBP, integrated business planning, supply chain planning. These are some technical modules. So if you have a technical background and आप move होना चाहते हैं SAP में, तो आप इनमें से भी किसी मॉड्यूल में मूव हो सकते हैं. Functional plus technical awareness. As a functional consultant, you don't write ABAP code, but you must know how to write functional specification for technical team. As a functional consultant, आप कोड तो नहीं लिखेंगे definitely, but आपको FSDs लिखना आना चाहिए. Okay, so that we will also discuss in our next videos. यहाँ पे हमने इसमें लेवल 1 में हम क्या कवर करने वाले हैं, लेवल 2 में क्या कवर कर रहे हैं, उसका हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार किया है. So we can show you. लेकिन इसमें हम एड ऑन करते रहेंगे और इसमें से जो रिलेवेंट नहीं होगा हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सजेशंस कि आपको क्या चाहिए. ओके, तो SAP SD ओवरव्यू प्लस कैरियर स्कोप. दिस इज द फर्स्ट वीडियो. एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. कस्टमर मास्टर डेटा, मटेरियल मास्टर प्लस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट टाइप्स एंड नंबर रेंजेस, order to cash cycle, pricing procedure part 2, availability check, transfer of requirement, delivery processing plus PGI, credit management, special process, returns, consignment, credit memo, debit memo, output and partner determinations, top 30 interview question plus answers, SAP ISOIL SD connection, certification preparation guide. So these are the topics. इनके सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे ऑर्डर टू कैश साइकिल में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्राइसिंग प्रोसीजर में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट में भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिलीवरी में भी हम पिकिंग, पैकिंग, PGI, शिपमेंट, ये सब डिस्कशन करेंगे. फुल सीरीज प्लान हमारा किस तरीके का रहेगा उसका मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है. SAP SD 0 to जॉब रेडी 40 वीडियोज का हमारा रहेगा. लेवल 1 में हम फाउंडेशन वीडियो 1 to 8 रहेगा. क्वेश्चन एंड आंसर का भी एक वीडियो हम इसमें रखेंगे. SD का ओवरव्यू, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, मास्टर डेटा, ये सब इसमें कवर होगा लेवल 1 में. लेवल 2 में हमारा सेल्स प्रोसेस वीडियोस 10 से 18 तक की रहेंगी. क्वेश्चन एंड आंसर की भी वीडियो रहेगी दूसरी. फिर प्राइसिंग डिस्कशन रहेगा, कंडीशन टेक्निक, प्राइसिंग प्रोसीजर, GST, ये सब डिस्कशन होगा. जर्नी स्टार्ट्स नाउ. और नेक्स्ट वीडियो SAP SD एंटरप्राइज स्ट्रक्चर रहेगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन गाइड रहेगा. आई विल टेल यू एंड नेक्स्ट वीडियो की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या मतलब होता है, डिवीजन का क्या मतलब होता है, विद डेफिनेशन. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन नेक्स्ट वीडियो. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज का एक भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाएं. ये आप SAP का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप 0 लेवल पे हैं. अगर आप ऑलरेडी SAP के बारे में जानते हैं तो आप लेवल 1 पे हैं, और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं SAP में तो यू आर एट लेवल 2. कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.